motywować na Ukrainie. This is why I doing इधर पुतिन ने युद्ध की मुनादी की, उधर यूक्रेन पर बमबारी शुरू हो गई। पुतिन ने किसी की नहीं मानी, ना अमेरिका की, ना ब्रिटेन की, ना बाकी पश्चिमी देशों की, ना संयुक्त राष्ट्र संघ की। यूक्रेन रूस के सैन्य टारगेट पर है। पुतिन ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए सैन्य ताकत झोंक दी है। यूक्रेन को अंदाजा था, रूस के इरादों की भनक थी, एहसास था पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। युद्ध के खतरे को यूक्रेन ने अच्छी तरह भांप लिया था। रूसी हमले की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन डैमेज कंट्रोल में लग गया। यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। कीव एयरपोर्ट से उड़ानें बंद कर दी गईं। एक के बाद एक बमबारी की खबरें आ रही है। यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि कीव एयरपोर्ट के अलावा कीव पर कई जगह टारगेटिंग उसकी की गई है। इंटरनेट और साइबर अटैक्स एक के बाद एक हो रहे हैं कीव पर और यूक्रेन पर। तो ये दिखाता है कि एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से रूस ने इस समय कीव पर हमला करना शुरू कर दिया है। कल की रात पूरी दुनिया के लिए खौफ से भरी रात थी। पूरा विश्व टकटकी लगाए पुतिन की तरफ देख रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार जंग का डर जता रहे थे। I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community. Over the last few months, we've coordinated closely with our NATO allies and partners in Europe and around the world to prepare that response. रूस और यूक्रेन के बीच जंग के खतरे को टालने की आखिरी कोशिश संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई। सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाकर हालात पर चर्चा हुई। रूस को यह संदेश देने की कोशिश हुई कि वो युद्ध के खतरे को समझे, इसके नतीजों का ख्याल रखे। भारत ने भी कूटनीतिक मोर्चे से युद्ध टालने की पहल की। अपील की गई युद्ध को टालने की पूरी कोशिश हो। पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय अपीलों का कोई असर नहीं हुआ। पुतिन यूक्रेन को नाटो सदस्य बनने से रोकने के लिए हद से गुजर जाने का रोड मैप तैयार कर चुके हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की घेराबंदी की क्रोनोलॉजी समझिए। The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. पहले पुतिन पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में दो प्रांतों डोनेत्स्क और लुहानस्क को अलग देश की मान्यता देते हैं। इसके बाद पुतिन रूसी सेना को इन दोनों प्रांतों में शांति मिशन के नाम पर सैनिकों की टुकड़ियां भेजने का आदेश देते हैं। इसके बाद रूस की संसद राष्ट्रपति पुतिन को दूसरे देश में रूसी सेना के ऑपरेशन की इजाजत देती है और तुरंत ही रूसी सेना के 100 से ज्यादा ट्रक यूक्रेन के डोनेत्स्क की सड़कों पर रूसी टैंक दौड़ने लगते हैं और ये पूरा घटनाक्रम होता है महज चंद घंटों के भीतर। साफ है पुतिन फैसला कर चुके थे कि अब किसी ताकत के आगे रूस नहीं झुकेगा, फिर चाहे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उसके खिलाफ खड़ा ही क्यों ना हो जाए और वर्ल्ड वॉर की नौबत क्यों ना आ जाए। यूक्रेन की सेना बाहरी देशों के इशारों पर काम कर रही है। हमने सबको आगाह भी किया था। पिछले साल वर्ल्ड गेम्स के दौरान यूक्रेन में नाटो देशों की सेनाएं तैनात की गई थी। यूक्रेन सेना नाटो मुख्यालय से सीधे निर्देश ले रही है। पश्चिमी देश यूक्रेन की जमीन को सेना गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रही है। रूस के खिलाफ युद्ध के मैदान के तौर पर पिछले साल ही 20,000 से ज्यादा जवान और 1,000 से ज्यादा सैन्य उपकरण भेजे गए थे। खैर पुतिन यूक्रेन पर हमले की पूरी योजना तैयार करके बैठे थे। अब उसी वार प्लान पर वो आगे बढ़ रहे हैं जो कि दुनिया को युद्ध की आग में झोंक चुका है। गौरव सावंत, कीव, भारत तक।